केमिकल वेपन से आपको क्या याद आता है? मैं बताता हूं मुझे क्या याद आता है। इराक के ऊपर अमेरिका ने जो इन्वेजन किया था ना, वो इराक ठीक ठाक इकोनॉमी थी, सद्दाम हुसैन का राज चल रहा था। तब अमेरिका ने कह दिया कि भैया इनके पास तो मास डिस्ट्रक्शन के केमिकल वेपन्स हैं। इस समय पर अमेरिका के ऑपरेशंस अफगानिस्तान में भी चल रहे थे, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जैश ए मोहम्मद को खत्म करने के लिए। साइड बाय साइड उन्होंने इराक को इन्वेड कर दिया। सब लोगों ने, बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि इनके पास केमिकल वेपन है, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो गई तब इनको कोई केमिकल वेपन नहीं मिला और किसी ने उसकी जिम्मेदारी भी नहीं। एक पूरा पूरा देश बर्बाद कर दिया। मैं आपको इतनी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि अब यही इल्जाम इजराइल लगा रहा है हमास के ऊपर कि इनके पास मास डिस्ट्रक्शन के लिए केमिकल वेपन्स मौजूद है। दरअसल रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुई इजराइल हमास की जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर के म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल वेपन बनाने का सामान मिला है। मिले सामान से साइनाइड भी बनाया जा सकता है, इसमें वो भी शामिल था। इजरायली राष्ट्रपति का यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इतिहास में जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं, उसका नतीजा बेहद बुरा हुआ। इजरायली राष्ट्रपति ने एक और बड़ा खुलासा किया। उनका दावा है कि केमिकल वेपन बनाने का जो सामान हमास के आतंकियों से बरामद किया गया है, उसका कनेक्शन अलकायदा से है। उन्होंने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कई कागज भी मीडिया को दिखाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आतंकियों के साथ के हाथ में केमिकल वेपन लगे हों। इससे पहले आईसिस से लेकर अलकायदा तक कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर चुके हैं। केमिकल वेपन को लेकर दुनिया भर में आतंक का पर्याय रह चुके आतंकी संगठन अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन का एक किस्सा बेहद फेमस है। लादेन के बेटे ने केमिकल वेपन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया था। उमर लादेन ने दावा किया था कि उसका बाप लादेन बचपन से ही उसे अपने नक्शेदम पर चलने की ट्रेनिंग देता था। उमर को बाकायदा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, लादेन ने उसके कुत्तों पर केमिकल वेपन का ट्रायल भी किया था। लादेन के चौथे बेटे उमर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात करी थी। बता दें कि 42 साल का उमर इस वक्त अपनी पत्नी जैना के साथ फ्रांस में अपना जीवन काट रहा है। केमिकल वेपन काम कैसे करते हैं? तो वैसे तो सभी हथियारों में किसी ना किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बारूद हो, क्योंकि बारूद भी एक तरह का केमिकल ही है। लेकिन जिन केमिकल हथियारों की बात यहां की जा रही है, वो अलग से ऐसे केमिकल हथियार एक गैस या लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होता है जिसमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है। यह हथियार आदमियों के अलावा जानवरों और पक्षियों को भी गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इसका सबसे विविध चेहरा यह है कि इसके इस्तेमाल के बाद लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती है। कई मामलों में लोग शरीर के पर फफोले पड़ जाते हैं, फेफड़ों का गंभीर क्षति होती है और इंसान अंधा तक हो जाता है। पहली बार रासायनिक हथियार का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि 1914 से 18 तक चला था, इसमें हुआ था। तब जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए दम घोटने वाले क्लोरीन फॉक्सीन, त्वचा पर जानलेवा जलन पैदा करने वाले मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इन खतरनाक हथियारों की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय इस तरह के वेपन का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और भंडारण देखा गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केमिकल वेपन से 10 लाख से भी ज्यादा आधिकारिक ऑफिशियल मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल पर भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है। हाल ही में फिलिस्तीन ने आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसके इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार किया जाता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो कि हल्का पीला या रंगहीन होता है। इसके सड़े हुए लहसुन जैसी गंध आती है। ये इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये होती है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। और यही बात इसे इतना ज्यादा बेहद खतरनाक भी बनाती है। फास्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहां तक कि हड्डियों तक को गला देता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो किसी काम का नहीं रह जाता। वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहता है और उम्र अपने आप कम हो जाती है। कई बार ये त्वचा से होने वाले खून तक पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लीवर और किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहां भी गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोख लेता है। ऐसे में जो लोग उसकी आग से नहीं जलते वे दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। यहां तक कि पानी डालने पर भी आसानी से नहीं बुझता, बल्कि धुएं का गुबार बनाते हुए और भड़कता है।
दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस बम का जमकर प्रयोग हुआ था, खास करके अमेरिकी सेना ने जर्मनी के खिलाफ ये वाले बम काफी गिराए थे। दुनिया के 192 देश ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के सदस्य भी। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है और ये नोबेल प्राइज जीतने वाला दुनिया का 22वां संगठन है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों का कहना है केमिकल वेपन्स को लेकर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।